चलिए सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। स्टडी विथ आइडियल क्लासेस पे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, आदाब है, सत श्री अकाल है। आज हम हमारे सामने जो बैठे हुए हैं आज की डेट में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनका सफलताएं दास्तान हम आज सुनेंगे कि ये कैसे इतने निचले स्तर से इतने आगे तक पहुँचे हैं। तो सर, आपने बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज से आपने एसडीओ पद चयनित हुए हैं, तो आपका परिवेश क्या था, आप कैसे आपका पढ़ाई रहा है और आप बच्चों को क्या प्रभावशाली शब्द बोलेंगे जिससे बच्चा जो है प्रभावित हो? बिल्कुल, बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा लाड़ प्यार। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं बीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा पास कर गया हूं और मैं अपने करियर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि मेरा जो करियर रहा था वो कितना संघर्षपूर्ण रहा है। शुरुआती जब मेरी पढ़ाई थी उस समय मैं 10th क्लास तक जो किए हैं पढ़ाई, उसमें मेरा हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई है, बिहार बोर्ड से मेरा पढ़ाई हुआ है और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। और ये जो मेरे साथ में जो मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, इन्हीं के कोचिंग ब्रिलियंट क्लासेस जो चलता है, मैं इन्हीं में पढ़ता था और उस समय इन्हीं के गाइडलाइन में मैं 10th में पास किया हूँ। तो मैं हिंदी मीडियम का एक छात्र रहा हूँ और मैं जब मेरे 10th में जब बहुत अच्छे नंबर आए तो मेरे घर वाले भैया लोग मेरे बहुत खुश हुए और वे लोग बोले कि आप घर से नहीं पढ़ाई करना, चले जाओ तुम बाहर से पढ़ाई करना। तो बाहर में मैं चला गया पटना। वहाँ पर मैं सिर्फ बोर्ड करने गया था 12th का। वहाँ पर मैं बिहार बोर्ड में मेरा नाम यहाँ घर पे लिखा गया और मैं वहाँ पे करने चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ साथियों को देखा तो सभी लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, तो मैं वहाँ पर मेरा भी मन करने लगा तैयारी करने का। तो हम भी वहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तैयारी करना शुरू किए। और मेरा जो था इंजीनियरिंग का उस समय एग्ज़ाम होता था, एक बीसीईसी एग्ज़ाम, पीटी और मेंस हुआ करता था। उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल ब्रांच में हो गया और उसके बाद मैं वहीं से बीटेक किया। और मेरा अचानक से मेरा 12th में हिंदी मीडियम में हुआ और मेरा अचानक से माध्यम चेंज करके इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में करना और उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई करना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुखदायी चीज़ है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा संघर्ष करके ये सब सारी चीज़ों को मैंने चेंज किया। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती है और कोई भी चीज़ पैसा से नहीं किया जा सकता, सभी चीज़ मेहनत के बल पर किया जा सकता है। और आज हम जो भी हैं स्टडी विथ आइडियल क्लासेस पर भी मेरा फिजिक्स का क्लास चलता है। मैं इसके पहले फिजिक्स भी बच्चों का शिक्षा देता रहा हूँ और आगे भी देते रहेंगे। और जो भी कभी भी ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए मैं तत्पर हूँ और जितना भी मेरे से हो सकेगा उसके करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। चलिए सर, आपसे एक और सर प्रश्न है मेरा कि आजकल जो है गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या मूल मंत्र उनको दीजिएगा कि वे सफल हो पाएँ और उस गरीबी से जूझ कर भी वो आगे बढ़ पाएँ? देखिए राहुल पांडे सर, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेरी जो शुरुआती की जो पढ़ाई थी, मेरे फैमिली का भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जब मैं शुरू में 10th में और 12th में जब पढ़ा करता था। उसके बाद धीरे धीरे भैया लोग का भी धीरे धीरे जॉब हुआ, उसके बाद मेरी स्थिति कुछ हद तक सही हो गई। तो मैं ऐसा नहीं होता है कि गरीबी एक बहुत मायने रखता है। मैं उस समय भी कोचिंग में पढ़ाता था। जब मैं इंजीनियरिंग करने से पहले जब मैं 12 किया उस समय भी मैं बच्चों को पढ़ाता था। इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय भी हम बच्चों को पढ़ाए हैं और आज भी हम बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। तो बच्चों के गरीब होने का मानते हैं कि पैसा का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके लिए वे छोटा से छोटा भी वर्क करके पढ़ाई करें। और मैं अभी इसके पहले मैं जस्ट बोला हूँ कि पढ़ाई के लिए पैसा मायने नहीं रखता, मेहनत और जज्बा मायने रखता है। और कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं होता, कोई भी पोस्ट छोटा नहीं होता। जिस पर सिलेक्शन हो जाता है, जिससे परिवार की खुशियाँ मिलती है, वहीं बड़ा है और वहीं श्रेष्ठ है। तो गरीब बच्चे और धनिक बच्चे कुछ नहीं होते हैं, सारा चीज़ मेहनत और उनका लगन है और वे कोई भी पोस्ट को पार कर सकते हैं अपने मेहनत के बल पे। सर, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि सुनता हूँ मैं कि आप बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव के हैं और
अपने कोचिंग क्लासेस में आप फिजिक्स फैकल्टी को भी पढ़ाते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जो है बहुत सारे ऐसे गरीब तबके से बच्चे जो आते हैं उनको मुफ्त शिक्षा भी देते हैं, ऐसा हम सुने हुए हैं। रियलिटी है सर। तो आगे सर आप पद पे पहुंचने के बाद आगे इस चीज़ को जारी रखेंगे या किस तरह से उस निर्धन बच्चे को लाभान्वित करेंगे, थोड़ा इस पर भी अपना ध्यान आकर्षित कीजिए सर। सर जो आइडियल क्लासेस जो मेरा कोचिंग चलता है उसमें जो मेरे एल्डर ब्रदर लोग हैं वे लोग पढ़ाते हैं केमिस्ट्री मैथ, और मैं उसमें फिजिक्स फैकल्टी हूँ। तो मैं वहाँ भी मैं जितने बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है मैं उनको फ्री में पढ़ाने का काम करता हूँ, करता रहूँगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी मैं सभी भाई, सभी आप भी उसके टीचर हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं सभी कोई। और आगे भी ये व्यवस्था गरीब बच्चों, सभी वर्ग के बच्चों के लिए मेरा ये जो सिस्टम चल रहा है चलता रहेगा, और इसको मैं हमेशा इससे ज़्यादा अच्छा करने का कोशिश करूँगा। और ये आज से नहीं, मेरा पहले से भी रहा है और मेरा पढ़ाना पैशन है, मैं इसे जारी रखने का हर संभव कोशिश करूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला प्रश्न जो है इस संस्था के डायरेक्टर ब्रिलियंट क्लासेस और आइडियल क्लासेस के डायरेक्टर माननीय श्री रामजन्म सर से प्रश्न करना चाहूँगा कि सर, प्रशांत सर के सफलता में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और हमने यह देखा है, अनुभव किया, आपके साथ रहते हुए मुझे बहुत सारा वक्त हुआ, ऐसा अनुभव किया है कि आप इनके हर पग पे, चाहे वह निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब आगे बढ़ चुके हों, वहाँ से आपको इनको अलग करके सीधे सफलता की ओर भेजने में बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तो क्या सर आप जो है कैसे बच्चे को मोटिवेट करते हैं, कैसे इनको रास्ता दिखाए, थोड़ा इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें सर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का, सभी कोई का। मैं प्रशांत के सफलता के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रशांत मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ हमेशा कोचिंग में एक टीचर के रूप में साथ दिया है और हमेशा देता भी है अभी भी। तो प्रशांत आज से तो एसडीओ साहब बन गए हैं। इस खुशी में मैं क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत मैंने अंदर से अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा यह सोच ले कि मुझे यह काम करना है और उसके गार्जियन और उसके टीचर उस चीज़ को समझ जाएं कि हाँ मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट इस लायक है, तो अब सफलता बच्चे के हाथ में निश्चित लगती है। प्रशांत शुरू से ही एसडीओ बनना चाहता था और बार बार वो अपनी इच्छा हम लोग से बताता था, और हम लोग भी उस इच्छा में बार बार प्रशांत को सपोर्ट करते थे और कहते थे कि नहीं, तुम्हें प्राइवेट जॉब नहीं करना है, जब जाना है तो वहीं पे जाना है, कोई निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, चाहे जब भी नौकरी हो एसडीओ की ही नौकरी करनी है। और बड़ी खुशी की बात है, वह समय धीरे धीरे बीता और अंत में एसडीओ के रूप में इनका चयन हो गया है। हम लोग पूरे परिवार और पूरे समाज काफ़ी खुश हैं इनके सफलता से। और हम वैसे बच्चे को भी सफलता का टिप्स देना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चे कमज़ोर हैं, पूरे पिपरा विधानसभा क्षेत्र में अगर वो आते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं मैं रामजन्म सर से, प्रशांत सर से, या एक छोटे भाई हैं मेरे निशांत सर, वे मैथ पढ़ाते हैं, उनसे मैं लाभ लूँ विदाउट पैसा, उनको ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास मिल सकती है। लेकिन यह मेरा पेशा है तो मैं तो फ़ी लेता हूँ, सभी बच्चे से फ़ी लेता हूँ। और वैसे बच्चे जो अनाथ हैं या पैसा देने नहीं सकते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, तो मैं उन्हें कॉपी कलम किताब हर कुछ से मदद करता हूँ, फ़ी बिल्कुल माफ़ कर देता हूँ। और पूरे आजीवन मैं यह काम करूंगा। इससे मुझे लाभ भी होता है, मुझे सुख मिलता है, मानसिक शांति मिलती है कि मेरे कारण 5 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अभी भी आईएससी का क्लास चलता है, उसमें 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा की कमी होती है। तो मेरे सारे भाई प्रशांत, निशांत और मैं खुद यह डिसीजन लेता हूं कि नहीं, कुछ बच्चे को निःशुल्क भी शिक्षा देना आवश्यक है। तो मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चे 9th 10th 11 12 आर्ट्स साइंस सभी टीचर हम रखे हुए हैं, व्यवस्था किए हुए हैं। प्रशांत फिजिक्स के फैकल्टी देखते हैं, निशांत मैथ के फैकल्टी देखते हैं, मैं केमिस्ट्री और बायो देखता हूँ, इंग्लिश और संस्कृत आप देखते हैं। तो ये सारे फैकल्टी को मैं देखता हूँ, फैकल्टी आप लोग देखते हैं, बट फैकल्टी उसके बावजूद मैं देखता हूँ। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि पूरे पिपरा विधानसभा से जो भी बच्चे अगर किसी भी चीज़ की कमी है, उनको मोतिहारी पढ़ने में दिक्कत है या पिपरा में हमारे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो जो भी उनको
दिक्कत होगा हम उनसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि पिपरा के शिक्षा जगत ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे भाई को एसडीओ बना दिया, मेरे भाई को मुखिया बना दिया, मैं खुद एक अच्छा मतलब सुखी संपन्न आदमी बन गया हूँ बच्चे लोग के लाड़ प्यार से, गार्जियन लोग के लाड़ प्यार से। तो मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ से जो चीज़ मुझे इतना खुशी दिया उस चीज़ को मैं रिटर्निंग करूँ। तो जो बच्चे हमारे यहाँ आना चाहेंगे मैं निरंतर यह लाभ देते रहूँगा, और प्रशांत से भी कहूँगा कि प्रशांत जहाँ भी रहेगा आप लोग को लाभ मिलेगा, और क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन हमेशा इनके द्वारा कोचिंग में उपलब्ध रहेगी। पटना भी पढ़ते थे तो कोचिंग में इनकी पूरी सहयोग होती थी। वह 5 क्लास ही दिन भर क्लास चलाकर अपने फिजिक्स क्लास को समाप्त करते थे। आज एसडीओ बन गए हैं, फिर भी आईएससी के बच्चे को 11-12 को चाहे मुझे जो गाड़ी का व्यवस्था करना पड़े, जितना फास्ट गाड़ी का व्यवस्था करने पड़े, ये दिल्ली भी चले जाएंगे, एरोप्लेन से इनको बुलाया जाएगा, बट बच्चे को क्लास दिलवाया जाएगा। ये मेरा हार्दिक इच्छा है, और इसमें प्रशांत रुचि भी लेते हैं। विशेष बहुत बहुत प्यार। और मैं एक बात मैं बहुत खुश होकर बोल रहा हूँ कि आप लोग के लाड़ प्यार ने 40 दिन में ही 1100 पार करा दिया। मुझे यूट्यूब पर दर्शकों का प्यार मिला, 1K को मैं पार कर गया हूँ। इससे मैं काफ़ी आनंदित हूँ। और हम लोग का जो चैनल पे वीडियो बनने का गति धीमा हो गया था, यह अब तेज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी कोई रिजल्ट को लेकर थोड़ा स्लो हो गए थे कि रिजल्ट आएगा तो बनेगा। तो आज से पढ़ाई का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स सभी विषय की कल से पूर्ण रूप से उपलब्ध होने लगेंगे, और साल भर में हम लोग के लगभग पूरे फैकल्टी में 9th, 10th, 11, 12 के सारे विषय के सारे टॉपिक को यूट्यूब पर लोड कर देना बच्चे लोग के लिए हमारा पहला लक्ष्य होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब हम बात करते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ब्रिलियंट क्लासेस, आइडियल क्लासेस के मैथ फैकल्टी जो हैं निशांत कुमार जी, बच्चों को कुछ बता देना चाहते हैं। बताइए सर। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाह रहे हैं आप लोग को कि मेरा जो जॉब था वो मेरा कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद भी मैं 1-2 एग्ज़ाम में और जगह सेलेक्ट हुआ, लेकिन मैं फाइनल के हमेशा तलाश में रहा। और मेरा जो जॉब हुआ था जो कॉलेज से, उस प्लेसमेंट में मेरे जो भाई लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं जाना है और आपको किसी गवर्नमेंट का तैयारी करना है, जो मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहा। ये चीज़ मैं बताना आप लोग को भूल गया था, इसलिए मैं पुनः फिर से बता दिया हूँ। चलिए तो बात करते हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैथ फैकल्टी मिस्टर निशांत सर जी, और इनका क्या योगदान रहा है मिस्टर प्रशांत सर को एसडीओ बनने में, और ये क्या बच्चों को सलाह देते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए इन्हीं से मुखातिब होते हैं। धन्यवाद राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब योगदान की क्या बात कहें, कोई भी, प्रशांत मेरा भाई भी है, मेरा स्टूडेंट भी रहा है, और जब भी वह कभी निराश हो जाता था, रिजल्ट आयोग ने बहुत लेट कर दिया तो निराश होने लगता था, तो उस समय मेरे हिसाब से मेरे शब्द उसको बहुत उस विकट परिस्थितियों में बहुत उसको ऊर्जा देते रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और सफलता मिलने का जहाँ तक सबसे बड़ी कुंजी है वह है कठिन परिश्रम और सही दिशा में परिश्रम। कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं, ईंट के ढेर को तो मकान कह नहीं सकते हैं ना, सही दिशा में उसको सजाना पड़ता है तब मकान कहलाता है। तो लगन होनी चाहिए, उसको सफलता पाने की चाहत होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। कुछ लोग होते माता पिता को खुश करने के लिए शुरू कर देते हैं कि हम पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी, आजकल तो मोबाइल आ गया, मोबाइल बहुत जनरेशन को लो कर रहा है। हालांकि फ़ायदा भी है, उससे बहुत फ़ायदा है, लेकिन अधिकतर लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग के लिए तो ज़्यादा मिसयूज ही हो रहा है। और एक बात कहना चाहेंगे कि सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात एक कर देना पड़ता है। और कोई भी काम है वह बुरा नहीं है, छोटा है बड़ा है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। आप लगन से कीजिएगा, उसमें ज़रूर तरक्की होती है। और प्रशांत के एक मेरा स्टूडेंट है, तो एक टीचर को उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसका स्टूडेंट नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को ही मिलती है, उसके जो शिक्षक होते हैं। तो निश्चित रूप से वह मेरा भाई भी है, उस हिसाब से मैं खुश हूँ। मेरा छात्र भी रहा है, तो
मेरे लिए और खुशी की बात है। और उसको देखकर और भी छात्र मेरे प्रेरणा लेंगे, मेरे अगल बगल के, मेरे समाज के जो स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, वे प्रेरित होंगे, तो यह और खुशी की बात है। और वह जब भी निराश कभी होइए, तो मैं स्टूडेंट लोग को बोल रहा हूँ कि जीवन में कभी जब निराश हो जाइए, तो कई महापुरुष वैसे हैं जो बहुत ही विकट परिस्थितियों से निकलकर बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। आप उन लोगों के जीवनी को देखिए, पढ़िए। आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है गूगल पर, लेकिन आजकल के बच्चे तो उदास होते हैं तो कुछ अलग वीडियो में भिड़ जाते हैं, तो वह गलत है। आप उससे ज़्यादा कुछ हासिल होगा नहीं। और चलिए, धन्यवाद। और आप लोग से एक गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग का प्यार मिल रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। आप लोग का लार प्यार मिलता रहे, यहीं आशा के साथ वाणी को विराम देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न है सर से कि जहाँ तक हम जानते हैं सर, आप शिक्षाविद के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं, और थोड़ा मोड़ा आपका पॉलिटिकल असर भी समाज पे रहता है। तो आप जो है समाज के लिए क्या करना चाहेंगे, समाज को सुधारने के लिए क्या करना चाहेंगे, और अपने पंचायत के लिए क्या करना चाहेंगे, खासकर बेदीवन मधुबन पंचायत जो है उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें सर। बेदीवन मधुबन मेरा जन्मभूमि है, और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक टीचर के रूप में कार्यरत हूँ मिडिल स्कूल में, तो वह बेदीवन मधुबन में ही है। तो एक सरकारी टीचर भी हूँ, और मेरी एक संस्था चलती है, ब्रिलियंट क्लासेस फॉर 9th-10th और आइडियल क्लासेस फॉर IAC IA एंड कंपटीशन, जिसमें ढेर सारे शिक्षक हैं, सभी अलग अलग शिक्षक हैं। लेकिन बेदीवन मधुबन पंचायत से मेरा लगाव काफ़ी रहा है। कोई भी बच्चे अगर वह मिलते हैं और उन पैसा देने में असमर्थ हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, तो निफिक्र होकर बच्चे आएंगे और उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा राम जन्म सर बियर करेंगे। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि उनको जहां तक भी कमी होगा, कॉपी कलम भी अगर उपलब्ध नहीं होगा तो मेरे माध्यम से मिलेगा, क्योंकि मेरे परिवार में पैसा आने का बहुत सारा इनकम का स्रोत है। और 10 बच्चे, 5 बच्चे, 20 बच्चे अगर बेदीवन मधुबन के पढ़ते हैं तो मुझे खुशी होगा कि उनको मैं पढ़ा रहा हूं, सारा खर्चा बियर मैं कर रहा हूं। इसके अलावा भी पिपरा विधानसभा में भी कोई बच्चे हैं, अनाथ हैं, या किसी कारण बस पैसा पेड नहीं कर सकते हैं, तो साथ साथ उनका भी स्वागत रहेगा मेरे कोचिंग में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं यह इंटरव्यू माननीय प्रशांत सर का। तो सभी से गुजारिश है, आग्रह है, निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।